प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास चैप्टर 1 पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। पूर्णांक सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य, सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक का अर्थ है माइनस की यानी घटा की। शून्य का अर्थ है जीरो और धनात्मक का अर्थ है प्लस की यानी जमा की। इसका अर्थ ये हुआ कि सभी घटा की संख्याएं जीरो और सभी जमा की संख्याएं पूर्णांक होती हैं। जैसे डॉट 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 -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अर्थात -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी का अर्थ है माइनस की वो संख्याएं जो हम नहीं गिन सकते, मतलब अनगिनत होती हैं। +इन्फिनिटी का अर्थ है प्लस की वो संख्याएं जो अनगिनत हैं, जो हम नहीं गिन सकते हैं। बच्चों, ये जो निशान है, इस निशान को हम इन्फिनिटी कहते हैं, जिसका अर्थ है अनगिनत, यानी जिसकी गिनती नहीं हो सकती। संख्या रेखा पर पूर्णांक को कैसे दर्शाते हैं? संख्या रेखा को नंबर लाइन कहते हैं। बच्चों, ये एक संख्या रेखा है, ये जीरो है। जैसे हम जीरो की इस तरफ चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्याएं मिलती हैं और ये एरो का निशान ये दिखा रहा है कि और भी आगे संख्याएं हैं। इस भाग को हम दायां पक्ष, दाईं ओर, दायां भाग, राइट हैंड साइड भी कहते हैं। और इस दाएं पक्ष की तरफ सभी संख्याएं प्लस की होती हैं। बच्चों, जीरो के इस तरफ जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये सभी संख्याएं ऋणात्मक हैं यानी घटा की हैं। और इस पक्ष को हम बायां भाग, बाईं ओर, बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। जो ये एरो का निशान है, ये दिखा रहा है कि इस तरफ जो माइनस की संख्याएं हैं वो अनगिनत हैं। अब हम वो पॉइंट पढ़ेंगे जो किसी पूर्णांक में जोड़ने पर, घटाने पर किस दिशा में या किस पक्ष की तरफ जाया जाता है। पहला पॉइंट, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। इसका कहने का अर्थ है जैसे ही हम कोई धनात्मक पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ेंगे तो जो संख्या में प्राप्त होगी वो उस पूर्णांक से दाईं ओर होगी। ये हमने एक लाइन बनाई है, ये जीरो है। मान लिया 3 हमने एक पूर्णांक ले लिया, उसमें 5 पूर्णांक जोड़ दिया। 3 + 5 बराबर होता है 8। हमने 2 पूर्णांक लिए, 3 और 5। जब 3 में 5 को जोड़ेंगे तो हमें 8 प्राप्त होता है। ये 3 पॉइंट है। जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे, इसका अर्थ है 3 से आगे 5 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, ये 8 पॉइंट है। तो 3 के इस तरफ हम चले हैं तो ये हो गया दाईं ओर।
3 के दाईं ओर हम चले हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 पूर्णांक का -4, यदि हम उसमें 5 को जोड़ते हैं तो -4 + 5 1 मिलता है। ये जो बिंदु है ये -4 का है। जब -4 से +5 है ये, इसका अर्थ हम 0 की तरफ जाएंगे। कितने कदम? 5 कदम। 1 2 3 4 5। ये 4 है बिंदु। जब हम 4 से 5 कदम 0 की तरफ चलते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 1 का बिंदु। तो इसका अर्थ है कि बिंदु 4 से हम दाईं ओर चले हैं। 2 पूर्णांक लेते हैं, 2 और 7। जब 2 में 7 को जोड़ते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। ये 2 अंक का बिंदु है। इससे 7 कदम आगे 1 2 3 4 5 6 7 हम 9 बिंदु पर पहुंच गए। तो इसका अर्थ है हम 2 के बिंदु से दाईं ओर चले। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। ऋणात्मक मतलब घटा का। जो पूर्णांक होगा वो घटा का होगा। जोड़ेंगे तो बाईं ओर चले। संख्या रेखा है 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये -1 -2 -3 -4 -5। ये 0 है। इससे दाईं ओर 5 संख्याएं ली हमने और बाईं ओर भी 5 संख्याएं ली हैं। अब बच्चों हम कोई पूर्णांक लेते हैं। माना कि -3 एक पूर्णांक ले लिया और उसमें 2 जोड़ दिया। -3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। -3 ऋणात्मक पूर्णांक है और 2 धनात्मक पूर्णांक है। अब हमारा पॉइंट क्या कहता है? एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। 2 है, 2 में यदि हम -3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 -3 यानी -1 आएगा। क्या आएगा? -1। ये बिंदु -3 का है, ये 2 का है। 2 प्लस के 2 से -3 की तरफ 3 कदम चलेंगे। 1 2 3 1 पर पहुंच गए हम। तो इसका अर्थ है कि हम 2 के बाएं ओर चले। किस ओर चले? बाएं ओर चले। हम बिंदु 2 के बाएं ओर चले। 4 एक पूर्णांक ले लिया, इसमें घटा दिया 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बच गया? 2। ये 4 है, संख्या 4। इसका बिंदु ये लगा दिया हमने। इससे 2 कदम 0 की तरफ, 1 2, ये 2 आ गया। तो इसका अर्थ है हम 4 अंक से बाईं ओर चले। बाईं ओर चले। जो 4 संख्या थी इससे पीछे जाएंगे तो बाईं ओर हो गया, अगर आगे जाएंगे तो दाएं ओर हो गया। मान लो कोई और पूर्णांक है। मान लिया हमने माइनस का 2 पूर्णांक लेते हैं, एक प्लस का 2 पूर्णांक लेते हैं। अब प्रश्न के अनुसार क्या करना है? घटाना है। -2 में घटाना है प्लस का 2।
-2 प्लस -2 यानी 4 आ गए। ये -2 का बिंदु है, संख्या -2 पर ये बिंदु लगा दिया, कहाँ पहुँचे हम, -4 यानी 1 2, ये -4 पे पहुँच गए। तो हम चले बाएं ओर, किधर चले, बाईं ओर। अब एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अब इसने क्या कहा है, यदि किसी पूर्णांक में से ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, अर्थात माइनस की संख्या घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। अब ये देखो, ये हमने एक संख्या रेखा ले ली, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ये 0 है, ये 0 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक किसको घटाना है, ऋणात्मक घटा की संख्या को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। मान लिया हमारे पास है 3, एक पूर्णांक है और इसमें -2 घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो 3 माइनस का निशान लगाएंगे, घटा का निशान लगाएंगे, तो ब्रैकेट में रख दो -2, ये आ जाएगा 3 -2, कितना हो गया, 5 हो गया। ये 3 संख्या है, इसका बिंदु लगा लिया, संख्या 3 पर एक बिंदु लगा दिया। इससे किसकी तरफ जाएंगे, 5 की तरफ, ये 5 आ गया, ये भी हमने बिंदु। इसका अर्थ है हम 3 से दाएं ओर चले, यानी 3 से हम आगे की तरफ गए। जब हम जो संख्या है उससे आगे की तरफ जाते हैं तो दाईं ओर जाते हैं, अगर उससे पीछे आते हैं तो बाईं ओर जाते हैं। नोट, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही हैं अथवा गलत। हमें ये बताना है जो ये कथन है ये सही हैं या गलत हैं। पहला कथन क्या है, देखो, जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो बच्चों, ये एक संख्या रेखा ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। अब इसने क्या कहा है, 2 धनात्मक यानी 2 जमा की संख्याएं जोड़नी है। जैसे कि हमने 2 ले लिया और 3 ले लिया, इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 3 यानी आ गया 5। 2 को और 3 को जोड़ क्या आ गया, 5। 5 भी प्लस का है, ये प्लस की संख्या है, धनात्मक है। 5 क्या है, प्लस की संख्या है। मान लिया हमने 4 और 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 5, वो भी प्लस का है। 2 और 4 को जोड़ दिया, 6 भी प्लस का है। तो इसका अर्थ है कि जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये इसका आंसर है सत्य। जब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ऋणात्मक का मतलब है माइनस और धनात्मक का मतलब है प्लस। ये एक संख्या रेखा लेंगे, ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5। देखो,
पॉइंट क्या कहता है, जब दो ऋणात्मक दो घटाकी संख्याएं जोड़नी है भाई। मान लिया हमारे पास एक तो -5 है, एक -4 है, इसको जोड़ेंगे। -5 प्लस का निशान लगाएंगे, -4 को ब्रैकेट में रख देंगे, तो ये आ गया -5 प्लस -4 यानी आ गया -9। अब देखो एरो का निशान दिखा रहा है कि हमारी और भी आगे संख्या, इसको आगे बढ़ा लो। -6 -7 -8 -9 ये आ गया। तो इसका अर्थ है कि जब दो घटाकी संख्याओं को जोड़ा जाता है, माइनस की संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो जो संख्या में प्राप्त होती है वह प्लस की प्राप्त होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया हमने ले लिया -2 और एक -3, इसको जोड़ना है भाई। -2 प्लस का निशान लगाओ, पीछे वाली को ब्रैकेट में कर दो, -2 एज इट इज, प्लस की और माइनस की गुणा करेंगे तो आएगा -3। देखो जब दो संख्याओं का एक ही निशान हो, तो वे जुड़ जाएंगी, संख्याएं जुड़ जाएंगी। संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, परंतु निशान माइनस का आएगा। निशान वही आएगा जो दिया हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। -1 और -6 इनको जोड़ना है, दो पूर्णांक हमारे पास। -1 प्लस का निशान लगाओ, -6 को ब्रैकेट में रखो, तो -1 प्लस की माइनस के साथ गुणा करेंगे। ये जो ब्रैकेट का निशान है ये गुणा का निशान दिखा रहा है, तो प्लस की माइनस के निशान के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, -6। अब देखो 6 और 1 का एक ही निशान है, यानी दोनों माइनस के हैं, तो ये दोनों संख्याएं, पहले संख्याओं को जोड़ दो। 6 और 1 7, संख्याएं जुड़ जाएंगी, निशान माइनस का है तो माइनस का आएगा। जब दो संख्याओं का एक ही निशान होगा तो वो संख्याएं जुड़ जाएंगी, परंतु निशान वही आएगा जो दिया हुआ है। अब हमारा पॉइंट नंबर है 3। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अब देखो भाई, एक संख्या ले ली हमने, मान लो ये संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये है। अब इसने क्या कहा है, जब एक धनात्मक पूर्णांक एक प्लस की संख्या, ये प्लस की संख्या है इधर और ये इधर माइनस की संख्या है, और एक ऋणात्मक यानी एक घटा की संख्या और एक जमा की संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा का मतलब है हर बार माइनस मिलेगा, यानी ऋणात्मक मिलेगा। अब देखो -3 है, इसमें हमने प्लस का 4 जोड़ दिया तो ये आ गया 1 प्लस का। मान लिया -5 है, इसमें हमने 3 जोड़ दिया, आ गया -2। 1 2
माइनस का 6 है, उसमें हमने जोड़ दिया प्लस का 8, तो आ गया 2। तो अब देखो, पहला जो समीकरण बनाई हमने, पहला जो पॉइंट दिया है, इसके अंदर जो रिजल्ट मिला हमें, जो उत्तर मिला वो प्लस का है। तीसरा जो हमने नंबर दिया है -6 + 8, इसका भी रिजल्ट प्लस का है। तो इसका अर्थ है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या को जब भी जोड़ा जाता है तो हमेशा ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होती। तो इसका आंसर आ गया नहीं। यहाँ हो सकती है यानी पॉसिबिलिटी है, परंतु हमेशा का अर्थ है कि हर बार, यानी कंपल्सरी और यानी योज्य प्रतिलोम। अब हमें ये चीज समझने की जरूरत है। योज्य प्रतिलोम, योज्य का अर्थ है जोड़, और प्रतिलोम का अर्थ है उल्टा या विपरीत। योज्य प्रतिलोम वो संख्या योज्य प्रतिलोम, यहां पहले संख्या लिखो, संख्या योज्य प्रतिलोम 5, 8, 6, 5, 8, 6, 4, -5, -8, -6, -4, -3, +3, -9, +9। ये जो संख्याएं हैं 5, यहाँ 5 प्लस का है, संख्या 5 प्लस की है, योज्य प्रतिलोम इसका माइनस का हो जाएगा। यानी संख्या तो वही रहेगी, परंतु जो निशान है, यहाँ प्लस का निशान है तो इसका निशान चेंज हो गया, माइनस हो गया। ये इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है, इसका उल्टा भी यही है, -5 का योज्य प्रतिलोम 5 है। 8 है, 8 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब ये प्लस की है, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो गया -8। हम यह ऐसे कह सकते हैं हमें कि 8 का योज्य प्रतिलोम -8 है, इसका उल्टा भी है, विपरीत, -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है। अब देखो 6 प्लस का है, इसका योज्य प्रतिलोम -6 का। 4 प्लस का है, इसका योज्य प्रतिलोम -4। -3 है, इसका योज्य प्रतिलोम, देखो यहाँ माइनस का निशान है, प्लस का बन गया, प्लस का 3। -9, इसका योज्य प्रतिलोम हो गया +9। इसका अर्थ ये है कि योज्य संख्या जो दी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 0 आता है, यानी 0। योज्य प्रतिलोम वो संख्या होती है जब योज्य प्रतिलोम को संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या होता है, 0। जैसे -5, जैसे -5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 0। 8 में -8 जोड़ेंगे तो 8 +- -8, 8 - 8 0। इसी प्रकार
-3 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो आ गया 0। 9 में प्लस करेंगे माइनस का 9, तो 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 9 गया 0।